हेलो एवरीवन, मेरी न्यू स्टोरी बेरहम मोहब्बत को अपना बहुत सारा प्यार दे और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 वेडिंग नाइट। मुंबई शहर में समुद्र के किनारे पर बने एक बड़े से बंगले को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज इस बंगले का मालिक दीवान परिवार के बेटे अर्क दीवान की शादी है। ये बंगला दिखने में जितना खूबसूरत था उतने ही खूबसूरती से उसे सजाया गया था। देखने वालों की नज़रें बस इस खूबसूरत बंगले पर ही ठहर जाते थे। इस बंगले के एक साइड बने पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो सभी गाड़ियां एक से बढ़कर एक लग्जरी थी। इनमें आधे से ज़्यादा गाड़ियां तो दीवान फैमिली की ही थे। उस बंगले के बाहर ही साइड में एक बड़ा सा लॉन था, जहां पर खाने पीने का व्यवस्था किया गया था, और उसी के दूसरे साइड एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। स्टेज के थोड़े से बगल में मंडप बना हुआ था। मंडप को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। मंडप में रेड और वाइट कलर के गुलाब के फूल लगे हुए थे, जो कि उस पूरे जगह को खुशनुमा बना रहे थे। वही लॉन में चारों तरफ बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे। उनमें कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन तो कोई पॉलिटिशियन तो कुछ सेलिब्रिटीज भी आए थे। उनके साथ ही साथ न्यूज़ रिपोर्टर और कैमरामैन भी खड़े थे। वो सभी बेताबी से दीवान फैमिली का वेट कर रहे थे, जो कि अभी अपने बंगले के अंदर ही थे। उसी समय दीवान फैमिली के हेड मिस्टर आदित्य दीवान अपनी वाइफ के साथ वहां आए। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके प्रोटेक्शन के लिए थे। जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर कैमरामैन उन्हें देखे तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उनके फोटोज लेने लगे। मिस्टर दीवान अपनी वाइफ के साथ आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय उस बंगले के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी और उनमें से एक शख्स बाहर निकला। वो दूसरी साइड जाकर कार का डोर ओपन किया और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, कम वाइफी। उस शख्स की बात सुन एक खूबसूरत सा हाथ उस शख्स के हाथ पर आए और वो शख्स मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ को कार से बाहर निकाला। फिर दोनों ही बंगले की तरफ बढ़ गए। वो दोनों लॉन की तरफ बढ़े। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही मिस्टर दीवान उन्हें देखे तो मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिस्टर खन्ना और मिसेज खन्ना। ये कहते हुए वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने गेस्ट को वेलकम किए। जितना मिस्टर दीवान का बिजनेस की दुनिया में नाम था, उतना ही मिस्टर खन्ना का भी नाम था। किसी समय में ये दोनों पार्टनर हुआ करते थे, बट अब वो दोनों ही बिजनेस की दुनिया में ऊंचाइयों को छू रहे थे। मिस्टर अखिल खन्ना मुस्कुराते हुए बोले, अब बस भी कर यार, कितना मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करेगा, हम फ्रेंड हैं ना। ये सुन मिस्टर दीवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्यों नहीं करूँगा, आज मेरे बेटे की शादी है और तुम मेरे बेटे की शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो तेरा वेलकम करना तो बनता है ना। ये सुनकर अखिल मुस्कुरा दिया। वही उसकी वाइफ निशु भी आदित्य की वाइफ प्रिया के साथ बातें करने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे बिजनेसमैन आने लगे और वो सभी एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे। कुछ देर में दुल्हा दुल्हन को बुलाया गया। दुल्हा, जो कि बिल्कुल रॉयल तरीके से क्रीम कलर की शेरवानी पर मैरून कलर का दुपट्टा लिए एंट्री लिया। वहां मौजूद सभी शख्स की नजरें उस पर ही ठहर गए। लड़कियां तो दूल्हे को देखकर आहें भरने लगी। दूल्हे की नीली आंखें इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि ना चाहते हुए भी लोग उसमें खोने पर मजबूर हो रहे थे। अखिल आगे बढ़ा और अपने बेटे के पास आकर बोला, क्या बात है, आज तो बड़े ही हैंडसम लग रहे हो, किसका कत्ल करने का इरादा है। तभी आदित्य की वाइफ आई और बोली, बस करिए, आप ना हमेशा मेरे बेटे को बोलते रहते हैं। ये कहते हुए वो अपने आंखों से काजल निकाल कर अपने बेटे के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरे बेटे को। ये सुन वो हल्का मुस्कुराया और अपने मॉम के गले लग गया। फिर वो जाकर स्टेज पर बैठ गया। तभी सामने से एक स्पॉटलाइट जली और दुल्हन की एंट्री हुई। जैसे ही दुल्हन की एंट्री हुई सभी की नज़रें उस पर ही चले गए। सुर्खलाल लहंगे में खूबसूरत मेकअप के साथ, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, मान टीका, गले में मैचिंग ज्वेलरी पहने हुए दुल्हन इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लगा कि जैसे अभी ही आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। अर्क की गहरी नजरें तो बस उस पर ही ठहर गए थे। उसकी नीली आंखें बस लगातार अपनी दुल्हन को देखे जा रहे थे। वही दुल्हन शर्म से अपनी नजरों को नीचे झुकाए धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी कि एकदम से किसी ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देख दुल्हन थोड़ी घबराई। तभी उस शख्स ने उसके हाथ को हल्का सा दबाते हुए बोला, गुड़िया डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा भैया। उस शख्स को देख दुल्हन की होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने भाई के साथ स्टेज पर चली गई। दूल्हा दुल्हन दोनों ही स्टेज में बैठे हुए थे। यही नीचे खड़ा अखिल अपनी वाइफ को देखते हुए बोला, देखो तो आज मेरी एंजल कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में ये इसका नाम ही केवल वेदा नहीं, ये सच में किसी भगवान का दिया हुआ उपहार है।
मिसेज दीवान प्रिया भी मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। वेदा स्टेज पर जाती है और अर्क के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। अर्क की नज़रें अभी भी वेदा पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर में दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फिर मंडप में उन्हें बिठा दिया जाता है। शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती है। पंडित जी के कहने पर अर्क वेदा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाता है और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और फिर कुछ ही देर में वहां मौजूद सारे गेस्ट अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वेदा अर्क के रूम में किंग साइज बेड पर दुल्हन की ड्रेस में बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट ले रखा था। वो आज थोड़ी सी नर्वस थी और हल्का हल्का कांप भी रही थी। जैसा कि हर लड़की के साथ होता है जब उसकी शादी होती है और जब उनकी वेडिंग नाइट होती है तो उनके अंदर एक अलग ही डर और घबराहट के भाव होते हैं। वैसा ही कुछ अभी जन्नत के साथ भी था। कुछ देर में रूम का डोर ओपन होता है और अर्क अंदर आता है। अर्क एक नज़र बेड पर बैठी वेदा की तरफ देखता है और फिर रूम का डोर लॉक कर देता है। उसके बाद वो चलते हुए वेदा के पास जाता है और बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है। वेदा अर्क को अपने पास महसूस कर अपने पैरों को सिकोड़ लेती है। ये देख अर्क की होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाते हैं। फिर वो एकदम से वेदा के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, मुझसे कैसा शर्माना, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और हमने हर तरह के पल एक साथ बिताए हैं। अब तो आज हम एक हस्बैंड वाइफ भी है, तो मुझसे कैसा शर्म। ये कहते हुए अर्क एकदम से वेदा के घूंघट को उठा देता है। वेदा, जिसकी नज़र शर्म के कारण नीचे झुकी हुई थी, वो चाह कर भी अर्क से अपनी नज़र नहीं मिला पा रही थी। तभी अर्क उसके चेहरे की तरफ झुकता है। सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तो कोई भी लड़का तुम्हारा दीवाना हो जाए। वेदा को अर्क के मुंह से अपनी तारीफ सुन अपने मन ही मन खुश हो रही थी। आखिर आज उसका सपना जो पूरा हो गया था, वो जिस लड़के को बचपन से चाहती थी, आज वो उसका हो गया था। तभी अर्क एकदम से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और वेदा के गालों को पकड़कर बोलता है, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का दीदार तो कर लूं। अर्क के ऐसे इतने गहरी आवाज को सुन वेदा धीरे से अपनी पलकों के ऊपर उठाती है कि तभी अर्क उसके गालों को कसकर पकड़ लेता है। वेदा पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अर्क की पकड़ उसके गालों पर कसते जाते हैं, जिससे वेदा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। वो दर्द से कराहते हुए बोली, अर्क क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अर्क उसके गालों को नहीं छोड़ता, बल्कि वो उसके गाल को और कसकर पकड़ते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? ये कहते हुए उसके हाथों की पकड़ वेदा की गालों पर कसते जा रहे थे। वेदा नम आंखों से अर्क की तरफ देख रही थी। तभी अर्क कुछ ऐसा बोला जिसे सुन वेदा की आंखें हैरानी से फैल गई। आखिर ऐसा क्या बोला अर्क ने वेदा से? अर्क वेदा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। 2 दर्द भरी किस। अर्क वेदा की तरफ देख गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अर्क की बात सुनकर वेदा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने ही खुद से मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, याद है ना तुम्हें वो सब कुछ? तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किए थे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये कहते हुए वेदा उस दिन में खो गई थी। अर्क वेदा की बात सुन एक पल के लिए वो दिन याद आ गया, जब उसने वेदा के लिए सरप्राइज प्लान किया था। वो सब प्रिपरेशन अर्क ने खुद से ही किया था। तभी अर्क अपने सिर को झटका और तुरंत वेदा के गालों को कसकर पकड़ा और उसे दबाते हुए बोला, मजाक? हाँ, मजाक ही किया था मैंने उस दिन तुम्हारे साथ, और प्यार तो मैं तुमसे कभी किया ही नहीं। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, और वो सब जो तुमने महसूस किया, जो हमने साथ में पल बिताए, वो सब सिर्फ एक नाटक था, सिर्फ नाटक। तुमसे प्यार का इजहार करना, शादी के लिए प्रपोज करना और ये शादी, सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। अर्क की कही बातें सुन वेदा हैरान हो गई। उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन पलों को याद कर वेदा हमेशा अकेले में मुस्कुराया करती थी, हमेशा उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती थी, वो पल सिर्फ दिखावा था, वो सब एक झूठ था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अर्क जो कह रहा है वो सच है। वो अर्क की तरफ देखी और कुछ बोलने वाली थी कि तभी अर्क उसके गालों पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, अब तुम ये सोचती होगी कि जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था तो ये सब क्यों किया? प्यार का ढोंग क्यों रचा? प्यार का खेल क्यों खेला? राइट। इतना बोल अर्क वेदा के गालों को और भी कसकर दबाया।
वेदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही पल में उसका जबड़ा टूट जाएगा और दर्द के कारण उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो कराहते हुए खुद के गाल पर से अर्क के हाथ को हटाने लगी, पर अर्क उस पर अपने पकड़ और बनाने लगा। फिर अर्क एकदम से उसके गालों को दूर झटक दिया, जिससे वेदा सीधे मुंह के बल बेड पर गिर गई। वेदा रोते हुए अर्क की तरफ देखने लगी, जो कि उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। तभी वेदा अर्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, इतनी नफरत थी तो प्यार का ढोंग क्यों रचा? क्यों किया मुझसे शादी? आखिर क्यों अर्क? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने तो मेरे प्यार का ही मजाक बना दिया। वेदा की बातें सुन उसके पास पहुंचा और उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोला, मजाक? तुम्हारे प्यार का मजाक मैंने बनाया, या फिर तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया? वेदा, तुम्हारे कारण आज मेरी मोहब्बत मुझसे दूर है, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण आज मेरी मोहब्बत इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारे कारण ही मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, वरना आज हम दोनों साथ रहते। लेकिन तुमने अपने जिद और घमंड के कारण उसकी जान ले ली। उसे इतना मजबूर किया कि उसने खुद से ही अपनी जान ले ली और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेला हूँ। तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया गया, पर सच्चाई तो ये है कि मजाक तो तुमने बनाया, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, क्यों क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? तू तो ऐसी नहीं थी, तू तो इतनी अच्छी थी, हमेशा सबके साथ अच्छी थी। कितना विश्वास करता था मैं तुम पर। तू मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी एक एक बातें बताता था, पर तुम ऐसी निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। शर्म आती है कि मैं कभी तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था। मैं जब जब तुम्हारे इस चेहरे को देखता हूं ना तो मेरे अंदर की नफरत और बढ़ जाती है। इतना कह अर्क वेदा को बेड पर धक्का दे दिया। वेदा तो हैरानी से आंखें फाड़े अर्क को देख रही थी। अर्क का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आज से पहले वेदा ने कभी भी अर्क को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अर्क हमेशा वेदा से प्यार से ही ट्रीट करता था, उसका केयर करता था, पर आज अर्क बिल्कुल अलग तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा था। वेदा अर्क से कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही एकदम से अर्क उसकी तरफ झुका और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, क्या कहा था तूने? अभी प्यार करती है ना तू मुझसे, तो क्यों ना तेरे प्यार को आजमाया जाए। वेदा अर्क की बातों को सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो अभी कुछ समझते उससे पहले ही अर्क बिना कुछ बोले एकदम से उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और बड़े ही बेरहमी के साथ उसके होठों पर किस करने लगा। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें।